देश की राजनीति टीवी पर जो दिखती है उससे ज्यादा गहरी होती है। गांव के चौपाल से लेकर दिल्ली के ड्राइंग रूम तक हर जगह कुछ तो पक रहा है, और जब खुशबू नहीं धुआं उठने लगे तो समझ लो आग अंदर ही अंदर लगी है। आज बात करेंगे उस तनाव की जो दिखाई कम देता है लेकिन राजनीति को अंदर से हिला देता है। ये पूरा विश्लेषण द वायर के एक आर्टिकल पर आधारित है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये कंटेंट एक पत्रकारिक संदर्भ से प्रेरित है, ना कि कॉपी पेस्ट प्रस्तुति। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सोशली इंडियन में। एक नई सोच, कई नए सवाल और कुछ अनकहे सच के साथ आज के इस वीडियो में। इस सफर में मैं आपके साथ हूं जहां सिर्फ सवाल नहीं उठते, उनके सच की तलाश भी होती है। आज के सवाल सिर्फ देश की राजनीति पर नहीं बल्कि आपके भविष्य पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और खुद से पूछिए कि ये सिर्फ हमारे नेताओं का मुद्दा है या आपका भी सवाल है। चलिए चलते हैं पहले मोड़ की तरफ, जहां से राजनीति एक नए दौर में कदम रखती है। पहला मोड़, संजय जोशी का नाम क्यों सामने आया? जरा सोचिए, क्या आरएसएस इतना बड़ा कदम उठा सकता है कि संजय जोशी जैसे व्यक्ति का नाम सामने लाए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए? संजय जोशी वही व्यक्ति जो कभी मोदी के करीबी थे, लेकिन एक वायरल फर्जी वीडियो ने उनका पॉलिटिकल करियर लगभग समाप्त कर दिया। आरएसएस जानता था कि ये वीडियो बनावटी था, फिर भी जोशी चुप रहे, कभी खुद को सफाई नहीं दी, आरएसएस के प्रति वफादारी बनाए रखी। आज मोहन भागवत चाहते हैं कि जोशी का सम्मान वापस आए। उनका नाम सजेस्ट करना मोदी शाह के टोटल कंट्रोल के खिलाफ एक प्रत्यक्ष संदेश था। हरियाणा, एमपी और राजस्थान में नए मुख्यमंत्री बनाए गए, मोहन यादव, भजन लाल शर्मा और नायाब सिंह सैनी। ये चयन एक नए पॉलिटिकल बैलेंस का संकेत थे, न कि मोदी शाह की मर्जी का। बीजेपी में अब एक अकेला राज नहीं बल्कि एक मिलजुल कर नए ढांचे की खोज दिख रही है। पहले मोड़ के बाद एक और पहलू सामने आता है, जहां लीडरशिप का सवाल सिर्फ पद का नहीं बल्कि नीति और नीयत का है। अब तक बीजेपी अपना नया अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पाई है? पहले जहां मोदी के एक संकेत पर फैसले हो जाते थे, अब कुछ और धाराएं उस स्वायत्तता को चुनौती दे रही हैं। एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो सिर्फ अमित शाह का प्रॉक्सी न हो, जो बीजेपी को फिर से एक राजनीतिक दल के रूप में देख सके, किसी व्यक्ति के पीआर मैकेनिज्म के रूप में नहीं। ये वो स्थिति है जहां रोशनी में भी अंधेरा नजर आता है। फैसले की रोशनी है लेकिन नीयत का अंधेरा छाया हुआ है। इस नए संक्रमण काल में बीजेपी स्वयं को फिर से परिभाषित करने की कोशिश में है और इसी तलाश ने कई नए प्रश्न पैदा किए हैं। तीसरा मोड़, बिहार में भरोसा और कानून दोनों पर सवाल। अब चलते हैं बिहार की तरफ, जहां एक तरफ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगे तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था पर एक गहरा प्रश्न। ऑपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे, सुप्रीम कोर्ट ने भी इरेगुलरिटीज पे सवाल उठाए, फर्जी सिग्नेचर्स, अधूरा डॉक्यूमेंटेशन और आइडेंटिटी प्रूफ्स की कमी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने स्टेक होल्डर्स से बातचीत करने के बजाय चुप रहना चुना। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस मामले को उठाया नहीं बल्कि रूलिंग पार्टी का नैरेटिव बरकरार रखा। जब ऑल्टरनेटिव मीडिया ने इन बातों को उजागर किया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। और इसी पॉलिटिकल और कानूनी बेचैनी के दौरान एक और घटना ने सबको हिला दिया। पटना के पारस हॉस्पिटल में एक अपराधी चंदन मिश्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। चंदन मिश्रा बक्सर जिले का एक जाना माना डॉन था जो जेल से मेडिकल लीव पर था और हॉस्पिटल में एडमिट था। कहा जा रहा है कि शेरू गैंग के 5 लोग हॉस्पिटल के कैबिन तक बिना किसी रुकावट के पहुंच गए और उन्होंने उन्हें वहीं लाइव शॉट डेड कर दिया। पूरा गैंग बिना किसी ऑपोजिशन के वहां से फरार हो गया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक संकेत था कि बिहार की कानून व्यवस्था और राजनीति के बीच कोई गहरी समझौता हो चुका है।
और ये भी सवाल उठता है कि क्या ऐसे गैंग्स वोटर लिस्ट जैसे मामलों में भी अपना प्रभाव डाल रहे हैं। अब नजर डालते हैं एक और अहम पहलू पर, मोदी की विदेश नीति पर, जिसे मीडिया ने काफी ग्लैमराइज किया है। मीडिया ने गिनाया मोदी को 27 देशों से सम्मान मिला। लोग गूगल करते रहे फिलिप कोटलर अवार्ड क्या होता है, किस देश ने दिया। कोल्ड वॉर के दौरान भारत ने नैम लीड किया। आज चीन हमारे पड़ोसियों को अपनी तरफ खींच रहा है। Looking ahead, definitely I think the two axioms that the Prime Minister has given us, Bharat first and Vasudhaiva Kutumbakam, these will be the two guiding axioms of the Indian foreign policy. So, and together we are very confident it will position us as Vishwabandhu. रूस पाकिस्तान से आर्म्स डील कर रहा है, अमेरिका हमें दबाने की कोशिश कर रहा है। मोदी के फॉरेन ट्रिप्स क्या ये डिप्लोमेसी का हिस्सा है या एक पर्सनल ब्रांडिंग का खेल? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इंडिया के 5 फाइटर जेट्स गिराए गए। Planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are two serious nuclear countries. मोदी ने कुछ नहीं कहा। क्या ये 27 अवार्ड किसी रियल डिप्लोमैटिक गेन का प्रमाण है या सिर्फ एक क्राफ्टेड परसेप्शन? वसीम बरेलवी का शेर याद आता है कि जब तक है डोर हाथ में तब तक का खेल है। देखी तो होगी तुमने पतंगे कटी हुई। अब अंतिम मोड़, जहां बात सिर्फ पार्टी या नेता की नहीं बल्कि देश के मूल्यों की है। गांधी ने कहा था कि राजनीति में सत्य और अहिंसा का साथ छूटना नहीं चाहिए। आज की पॉलिटिक्स में गांधी के सपने का क्या हुआ? क्या नरेंद्र मोदी उस नैतिक नेता की छवि हैं? अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जो अली बजरंगबली के स्पीचेस के लिए मशहूर हैं, शिवराज सिंह चौहान व्यापम स्कैम के प्रमुख, हेमंता बिस्वा शर्मा जिनके हेट स्पीचेस वायरल होते हैं। जवाब देश से नहीं, स्वयं रूलिंग सिस्टम से आना चाहिए। अगर वो ईमानदार हैं तो सवालों से डर कैसा? ये दास्तान सिर्फ एक टकराव की नहीं, एक याद भी है कि जब संस्थाएं फेल होती हैं, मीडिया बिका होता है और जनता को सिर्फ स्पीचेस मिलती हैं, तब जनता को खुद उठना पड़ता है। सत्याग्रह के नाम पर बनी ये राज्य व्यवस्था अब असत्याग्रह की ओर तो नहीं जा रही। ये विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि सच दबता है लेकिन मरता नहीं, और जब जनता जागती है तो डोर उसके हाथ में होती है, चाहे पतंग कोई भी उड़ा रहा हो। ये था सोशली इंडियन का विश्लेषण, जहां मैं राजनीति को सिर्फ समाचार नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी के नजरिए से देखता हूं। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करता है तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार लिखें और चैनल सोशली इंडियन को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो एक नए मोड़, नए प्रश्न और नए सच के साथ आएगा। आप जुड़े रहिए, क्योंकि ये सफर आसान नहीं लेकिन जरूरी है।